क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है जिसमें उसने हमें कहा है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x के, और हमें पता है कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये रेसिप्रोकल होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, ex माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x ओवर 2 का होल स्क्वायर होगा। इसका अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हमारे पास होगा e2x प्लस e माइनस 2x माइनस 2ex एंड e माइनस x ओवर 4। ये बेसिकली ओवर से ऊपर चला जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 4 ओवर e2x प्लस e माइनस 2x। एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, किसके इक्वल है, वो है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1, और कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब इन सब की वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, इज इक्वल टू ex प्लस e रेज टू द पावर माइनस x ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x ओवर 2 होल स्क्वायर एंड ओवर e रेज टू द पावर x माइनस e माइनस x ओवर 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और इसका भी 4। मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर में 4, यहाँ पे क्या होगा e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x प्लस 2ex e माइनस x एंड माइनस एज इट इज होगा e2x प्लस e माइनस 2x माइनस 2ex एंड e माइनस x। ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया और ओवर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर ओपन करेंगे जो कि हमारे पास होगा ex प्लस e2x प्लस e माइनस 2x माइनस 2ex e माइनस x के इक्वल होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट होगा और रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो होंगी e2x प्लस e माइनस 2x प्लस 2, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x e माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा पहले की तरह। और यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा e2x प्लस e माइनस 2x और ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे 2 हमारे पास क्या होता है 4 ओवर e2x प्लस e माइनस 2x माइनस 2। अब इसको आप 2 का नाम दे देंगे, 1 एंड 2 दोनों सेम आ चुके हैं। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, which also equal to cosecant hyperbolic square x is equal to cot hyperbolic square x minus 1, which is the required identity and hence proved। पर 9 जिसमें उसने कहा है डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑड और इवन, कि आपने इस फंक्शन को चेक करना है ये ऑड है या फिर इवन है। इसका एक आसान मेथड है, मींस ये है कि आप x की जगह पर माइनस x पुट करेंगे, अगर उसका माइनस बाहर आ जाता है तो वो ऑड है, अगर नहीं आता प्लस आता है तो वो इवन है, अदरवाइज ना वो ऑड होगा और ना इवन होगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हमारे पास x है, आप इसको करेंगे रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस एक्स। अब माइनस एक्स की पावर 3 जब भी पावर ऑड होती है तो माइनस बाहर आ जाता है माइनस एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो रिमेनिंग मेरे पास होगा x3 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये देखेंगे माइनस के साथ फंक्शन आ रहा है, सो दी एफ ऑफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन। कंडीशन दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो उसको आप कहेंगे ऑड, और अगर हमारे पास प्लस एफ ऑफ एक्स आएगा तो उसको आप कहेंगे इवन। और अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती तो
तो आप इसको कहेंगे नाइदर ऑड नॉट इवन। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा है x प्लस टू होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे ताकि इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नाउ वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। अब इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे कि जहां पे भी x है वहां पे माइनस एक्स पुट कर देंगे। माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4। माइनस एक्स का स्क्वायर हमारे पास प्लस होता है, ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 4। अब ये देखेंगे अगर हम इसमें से माइनस भी कॉमन लेते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नहीं बन पा रही, तो आप इसको कह सकते हैं सो फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉट इवन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहां पे भी आप क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। मतलब जहां जहां पे भी x है वहां पे आप माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या होगा, माइनस एक्स अंडर रूट माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5। और हमें ये पता है कि जो माइनस एक्स का स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है क्योंकि वैल्यू इवन है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि कंप्लीट उसका फंक्शन बन चुका है, मींस माइनस एफ ऑफ एक्स। सो दी एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे भी हम सेम काम ही करेंगे, मतलब ये कि x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। मींस रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम माइनस एक्स पुट कर देंगे, मींस माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। अगर ये देखिए मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे बन रहा है x प्लस 1, और अगर नीचे से कॉमन लेता हूं तो बन रहा है x माइनस 1। कैंसिल आउट होने के बाद भी कोई शक्ल हमारे पास सेम नहीं आ रही, तो हम इसको कह देंगे सो दी एफ ऑफ एक्स इज नाइदर ऑड नॉट इवन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहां पे भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड देन 1 ओवर 3। इसमें कोई इशू आई होप सो दैट तो नहीं है। मींस ये कि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एंड आफ्टर दैट वी आल्सो डू इट एज, सो ये हमारे पास f ऑफ x के इक्वल आ गया। सो दी f of x is an even function। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी सेम यही काम करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। मतलब जहां पे भी x है वहां पे हम माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा x3 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखेंगे हमारे पास कंप्लीट एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बन रहा है, मींस माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो दी एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन।